नमस्कार दोस्तों, फॉरएवर उमेश चैनल पर आपका स्वागत है। व्यक्तित्व का विकास एक समयावधि में किसी के चरित्र को विकसित करने की प्रक्रिया है। हालांकि ज़्यादातर मामलों में यह स्वाभाविक रूप से होता है। कुछ लक्षणों को संशोधित किया जा सकता है। हमारे व्यक्तित्व को आकार देने में बाहरी कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब हम किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो ज़्यादातर उसका व्यक्तित्व ही हमारे ध्यान को खींचता है। किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व उनके विचारों, विश्वासों और अपेक्षाओं को आकार देता है। व्यक्तित्व विकास क्या है? इस वीडियो द्वारा आपको इन पहलुओं को खोजने में मदद मिलेगी जो किसी के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। व्यक्तित्व विकास एक यात्रा की तरह है जहां हम अपने बारे में सीखते हैं और सीखते हैं कि हम कैसे कार्य करते हैं या बेहतर होने और विभिन्न तरीकों से बदलने के बारे में। इसे एक पहेली के रूप में कल्पना करें जहां कुछ हिस्से हमारे परिवारों में से विरासत में मिले, वह जैसे हम कैसे दिखते हैं और हमारे कुछ व्यवहार। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जो चीज़ें हम करते हैं, जिन लोगों से हम मिलते हैं, वे इस पहेली में और अधिक टुकड़े जोड़ते हैं जिससे यह अद्वितीय हो जाती है। हमारा व्यक्तित्व उन चीज़ों से शुरू होता है जो हमें अपने परिवार से मिलती है, जैसे शांत रहना या मिलनसार होना। लेकिन जैसे जैसे हम अधिक लोगों से मिलते हैं और विभिन्न अनुभवों से गुजरते हैं, हम बदलते हैं और बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम किसी समस्या का सामना करते हैं और सीखते हैं कि इसे कैसे हल किया जाए, तो हम अधिक आश्वस्त होते हैं। समय के साथ हमारा व्यक्तित्व इसी तरह विकसित होता है जैसे विभिन्न अध्यायों वाली एक कहानी। याद रखें, हर किसी की व्यक्तित्व यात्रा अलग अलग होती है। ठीक वैसे ही जैसे कोई भी दो पहेलियां एक जैसी नहीं होती। हम में से प्रत्येक के पास बढ़ने और हम जो हैं वह बनने का अपना विशेष तरीका होता है। जैसे जैसे हम इस यात्रा को जारी रखते हैं, उन चुनौतियों और खोजों को अपनाना महत्वपूर्ण है जो हमें एक अद्भुत व्यक्ति बनाती है। व्यक्तित्व एक अद्वितीय गुण है जो किसी व्यक्ति के पास होता है। यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि विभिन्न कारक व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करते हैं। हमारे जीन, जो हमें अपने माता पिता से विरासत में मिलते हैं, हमारे व्यक्तित्व की नींव रखते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आप अपने बालों का रंग अपनी माँ या पिता से प्राप्त करते हैं। आप कैसे व्यवहार करते हैं और कैसा महसूस करते हैं, यह भी जीन से आता है। ये जीन प्रभावित करते हैं कि हम स्वाभाविक रूप से शांत हैं या थोड़े अधिक उत्साही हैं, हमें क्या पसंद है और हम चीज़ों को कैसे संभालते हैं। वे स्थान जहां हम बड़े होते हैं, हमारे आसपास के लोग उन कलाकारों की तरह होते हैं जो हमारे व्यक्तित्व को चित्रित करने में मदद करते हैं। हमारे परिवार वे स्थान जहां हम रहते हैं और जो चीज़ें हम देखते हैं और सुनते हैं, उन सभी में बड़ा अंतर होता है। यदि आप एक बड़े परिवार से हैं
जिसे बातचीत करना पसंद है, तो आपको बातचीत करना और शेयर करना भी पसंद होगा। यदि आप ऐसे स्थान पर पले बढ़े हैं जहां संगीत निरंतर रहता है, तो संभावना है कि आप में भी संगीत के प्रति प्रेम विकसित हो। मित्रों और जिन लोगों के साथ हम समय बिताते हैं, वे हमारी प्रकृति को बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप किसी मित्र में यह गुण देखते हैं जो आपको दयालुता के लिए प्रेरित करता है। आप कार्य करने और व्यवहार करने के तरीके के बारे में नई चीज़ें भी सीख सकते हैं। अलग अलग लोगों से बात करने से हमें दुनिया को नए तरीके से देखने में मदद मिलती है, जिससे हम नई चीज़ों को आजमाते हैं और हमारे कार्य करने के तरीके से कुछ चीज़ें भी बदलती हैं। जीवन उतार चढ़ाव से भरा है। जैसे जब हम कोई खेल जीतते हैं या जब हमारा दिन कठिन होता है, तब ये अनुभव तय करते हैं कि हम चीज़ों से कैसे निपटते हैं। जब हम समस्याओं से निपटते हैं तो वे हमें मजबूत बनाती हैं और खुद को बेहतर ढंग से समझने में हमारी मदद करती है। इसलिए भले ही कठिन समय मज़ेदार नहीं है, वे हमें बढ़ने और अधिक आत्मविश्वासी बनने में मदद करते हैं। स्कूल जाना और नई चीज़ें सीखना हमें बेहतर इंसान बनने में मदद करता है। स्कूल कॉलेज को असीमित ज्ञान के खजाने के रूप में देखें। जैसे जैसे हम सीखते हैं, हम होशियार होते जाते हैं और दूसरों के साथ सार्थक बातचीत करना, समस्याओं को हल करना, चीज़ों के बारे में अलग अलग तरीके से सोचना सीखते हैं। शिक्षा हमें अधिक आत्मविश्वासी बनाती है और हमें अपने विचारों को साझा करने में मदद करती है। हम जो टीवी शो या ऑनलाइन प्रोग्राम देखते हैं, वे भी हमारे सोचने और महसूस करने के तरीके को प्रभावित करती है, बिल्कुल एक मित्र की तरह जो अपनी समीक्षा के साथ नए गुणों के साथ आपके दृष्टिकोण को आकार देता है। मीडिया में हम जो चीज़ देखते हैं वह हमारी रुचियों और दुनिया को देखने के हमारे तरीके को आकार देती है। यदि आप सुपर हीरो को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि आपने उन्हें टीवी पर देखा है, तो यहाँ मीडिया आपके व्यक्तित्व को प्रभावित कर रहा है। व्यक्तित्व विकास के 3 चरण हैं। पहला, बचपन। बचपन एक कहानी की शुरुआत की तरह है जहाँ हमारा व्यक्तित्व आकार लेना शुरू करता है। जब हम छोटे होते हैं तो हमारे माता पिता या अभिभावक जैसे लोग हमारी देखभाल करते हैं, जो इस यात्रा में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। जब हम डरे हुए होते हैं तो वे हमें सुरक्षित महसूस कराते हैं, और जब हमें ज़रूरत होती है तो हमें प्यार भी करते हैं। ठंड के दिन में एक गर्म कंबल की तरह उनकी देखभाल हमें घेर लेती है, हमें खास महसूस कराती है। हम अपने माता पिता और अन्य वयस्कों को देखते हैं और उनकी नकल करके चीज़ें करना सीखते हैं। हम कुछ हद तक किसी और को पहले खेलते हुए देखकर नया खेल सीखने जैसा करते हैं। हम सीखते हैं कि बात कैसे करनी है, व्यवहार कैसे करना है और दुनिया को कैसे समझना है। ये सभी छोटे छोटे अनुभव मिलकर हमारा व्यक्तित्व बनाते हैं। दूसरा, किशोरावस्था। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, किशोर बनते हैं, हम यह पता लगाना शुरू करते हैं कि हम वास्तव में कौन हैं। यह एक साथ कई चीज़ों की खोज करने जैसा है। हमारे दोस्त और हमारी उम्र के दूसरे लोग महत्वपूर्ण हो जाते हैं।
हम इस बात की परवाह करने लगते हैं कि वे क्या सोचते हैं और क्या अच्छा है। कभी कभी हम सिर्फ दूसरों के साथ घुलने मिलने के लिए अपने कपड़े पहनने या बात करने के तरीके में भी बदलाव कर लेते हैं। हम अपनी खुद की अनूठी रुचियों और मूल्यों को खोजना शुरू कर देते हैं। हम महसूस करने लगते हैं कि अलग दिखना और दूसरों से अलग होना ठीक है। इस अवधि में दोस्त और रुझान हमारा मार्गदर्शन करते हैं। आखिरकार हम इस बात को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं कि हम कौन हैं, हमारी ताकत क्या है और वे कौन से खास गुण हैं जो हमें अलग बनाते हैं। तीसरा, वयस्कता। जब हम बड़े होते हैं और वयस्क बनते हैं तो हमारा व्यक्तित्व विकसित होता रहता है और बदलता रहता है। ठीक वैसे ही जैसे एक पेड़ बढ़ता है रहता है और मजबूत होता रहता है, हम सीखते रहते हैं और समझदार बनते रहते हैं। वयस्कता हमें आकार देती है कि हम अपने जीवन के बाकी हिस्सों में कौन होंगे। हमारी नौकरियां इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाती है। ऐसी नौकरी की कल्पना करें जिसे आप वाकई पसंद करते हैं। यह एक खास उपकरण की तरह है जो आपको और भी आगे बढ़ने में मदद करता है। यह आपके आत्मविश्वास और कौशल को बढ़ाता है जिससे आप सक्षम और निपुण महसूस करते हैं। रास्ते में हम जिन लोगों से मिलते हैं, चाहे वे सहकर्मी हों या दोस्त, वे भी हमारे विकास में योगदान देते हैं। व्यक्तित्व विकास एक महत्वपूर्ण विशेषता है और यह आपके व्यक्तित्व को आकार देता है। यहाँ हम आपके जीवन में व्यक्तित्व विकास के महत्व पर चर्चा कर रहे हैं। आत्मविश्वास, खुद पर विश्वास, हमारे पास मौजूद आश्वासन, जीवन की चुनौतियों पर विजय पाने के लिए कौशल, ज्ञान और गुण है। जैसे जैसे हम आत्मविश्वास विकसित करते हैं, हमारा व्यक्तित्व बदलता है और हमें अपने विचार व्यक्त करने में सक्षम बनाता है। यदि हमें दूसरों के साथ विश्वास से बातचीत करने और दृढ़ संकल्प के साथ अपनी आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में मदद करता है। जब हम खुद को बेहतर समझते हैं तो हम अपने बारे में अधिक आश्वस्त महसूस करते हैं। यह आत्मविश्वास हमें अपने मन की बात कहने, सार्थक बात करने, दृढ़ संकल्प के साथ अपने सपनों को आगे बढ़ाने में मदद करता है। यह एक मशाल की तरह है जो हमें अंधेरे में मार्गदर्शन करती है। हम बढ़ी हुई दक्षताओं और सफलता के लिए संगठनात्मक कौशल में महारत हासिल करते हैं। पारस्परिक संबंध, अर्थपूर्ण संबंधों के लिए पारस्परिक संबंध बहुत जरूरी है। प्रभावी व्यक्तित्व विकास में हमें यह कौशल प्रदान करता है जिससे दूसरों से जुड़ने की हमारी क्षमता बढ़ती है। जब हम अलग अलग दृष्टिकोण को समझने का कौशल विकसित करते हैं तो यह चीज़ों को बहुत आसान बना देता है। यह बहुमुखी प्रतिभा की तरह है जो हमें समझ के आधार पर पुल बनाने की अनुमति देता है। एक्टिव लिसनिंग एक ऐसा माहौल तैयार करता है जहां लोग मूल्यवान और समझे जाने योग्य एहसास करते हैं। जब इन कौशलों को प्रभावी व्यक्तित्व विकास के माध्यम से निखारा जाता है तो वे मजबूत पारस्परिक संबंधों का सार बन जाते हैं। वे विश्वास, समझ और जुड़ाव विकसित करते हैं। यह ऐसे रिश्ते बनाता है
जो न केवल अस्थायी होते हैं बल्कि गहराई से संतुष्टिदायक भी होते हैं। करियर ग्रोथ। करियर ग्रोथ सीधे तौर पर एक मजबूत व्यक्तित्व के विकास से जुड़ा हुआ है। एक मजबूत व्यक्तित्व व्यक्तियों को उनके पेशेवर करियर में सफलता की ओर ले जाने में एक कारक बन जाता है। एक मजबूत व्यक्तित्व द्वारा आकार दिया गया प्रभावी कम्युनिकेशन करियर ग्रोथ में एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में उभरता है। मौखिक और लिखित दोनों रूप में विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने की क्षमता विचारों के प्रवाह के लिए एक सहज स्थान स्थापित करती है। एक मजबूत व्यक्तित्व नेतृत्व के गुण भी पैदा करता है। यह व्यक्तियों को उचित निर्णय लेने और अपने साथियों को प्रेरित करने में मदद करता है। यह नेतृत्व गुण न केवल व्यक्तिगत विकास को लाभ पहुंचाता है बल्कि किसी के पेशेवर सर्कल में भी योगदान देता है। एडेप्टेबिलिटी। जब हम अपने व्यक्तित्व का विकास करते हैं तो हम एडेप्टेबिलिटी के कौशल को विकसित करते हैं। यह संगीत के बदलने के साथ अपने कदमों को समायोजित करते हुए सुंदर ढंग से नृत्य करना सीखने जैसा है। यह कौशल हमें बिना अभिभूत हुए परिवर्तनों और चुनौतियों का सामना करने की अनुमति देता है। हम नए विचारों, काम करने के अलग अलग तरीकों और यहाँ तक कि अपने रास्ते में आने वाले अप्रत्याशित मोड़ों के प्रति ज़्यादा खुले होते हैं। एडेप्टेबिलिटी का मतलब है हम सोचने या काम करने के एक ही तरीके में नहीं फंसते। हम चीज़ें योजना के मुताबिक नहीं होती है तो उसे अपने पैरों पर खड़ा होकर समाधान खोजने के लिए प्रयोग करते हैं। हम असफलताओं को भी अवसरों में बदल सकते हैं। यह एक ऐसा गुण है जो हमें इसे निरंतर विकसित होते हुए दुनिया में प्रभावी बनाता है। व्यक्तित्व विकास के विभिन्न सिद्धांत व्यक्ति के विकास के इर्द गिर्द घूमते हैं। 3 सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत हैं। व्यक्तित्व के अध्ययन के मूल में गुण है। यह गॉर्डन ऑलपोर्ट और हंस ईसेनक जैसे प्रतिष्ठित मनोवैज्ञानिकों द्वारा पेश की गई एक अवधारणा है। यह सिद्धांत कहता है कि विशिष्ट लक्षणों या विशेषताओं का पहचान और वर्गीकरण करके हम किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का समझ हासिल कर सकते हैं। अपने पेशेवर नेटवर्क को मजबूत कर व्यावसायिक संबंध बनाने में उत्कृष्टता प्राप्त करना अस्थायी गुण है जो किसी व्यक्ति की सोच, भावना और व्यवहार के सामान्य पैटर्न की तस्वीर चित्रित करते हैं। लक्षण सिद्धांत के व्यवहारिक छोटे छोटे प्रयोग असंख्य हैं और हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहरा प्रभाव डालते हैं। आत्म जागरूकता। व्यक्तिगत विकास वास्तव में स्वयं को समझने से शुरू होता है। अपने मुख्य गुणों को पहचानने और समझने से हम अपने बारे में सीखना शुरू करते हैं। इस समझ के साथ हम अपने रोजमर्रा के जीवन और काम में बेहतर विकल्प चुनते हैं। एक बेहतर आत्म जागरूकता हमें संकेत देती है कि हम किस चीज़ में अच्छे हैं और हम कहाँ बेहतर हो सकते हैं। प्रभावी कम्युनिकेशन। मेल जोल से भरी दुनिया में
दूसरे के गुणों को समझना महत्वपूर्ण हो जाता है। जब हम किसी के व्यक्तित्व को आकार देने वाली अनूठी विशेषताओं को समझ लेते हैं तो हम उनके साथ बेहतर तालमेल बिठाने के लिए एक कम्युनिकेशन शैली को अपनाते हैं। हमारे शब्दों और अभिव्यक्तियों को उनकी विशेषताओं के आधार पर व्यवस्थित करने से स्पष्ट समझ का मार्ग प्रशस्त होता है। टीम की गतिशीलता बढ़ाना, टीम वर्क, सहयोग और एकजुटता पर निर्भर करता है। ये दोनों व्यक्तिगत गुणों से बहुत प्रभावित होते हैं। अपने टीम के सदस्यों की विशेषताओं को समझकर हम बेहतर ढंग से आगे बढ़ने की संभावनाओं को उजागर करते हैं। विविध गुणों का उपयोग एक ऐसा वातावरण बनाने के लिए किया जाता है जहां विभिन्न शक्तियां एक दूसरे की पूरक हों। इससे अधिक प्रभावी समस्या समाधान, नवाचार और साझा सफलता प्राप्त होती है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत व्यक्तित्व विकास का एक आकर्षक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। इस सिद्धांत के अनुसार हमारा व्यक्तित्व चेतन और अवचेतन विचारों के बीच का एक जटिल अंतर संबंध है। फ्रायड ने व्यक्तित्व के 3 मूलभूत घटकों की पहचान की: सहज इच्छाएं, आईडी, अहंकार और सुपर ईगो। प्रत्येक हमारे व्यवहार को आकार देने में भूमिका निभाता है। यह सिद्धांत व्यवहारिक निहितार्थ रखता है जो हमारे दैनिक जीवन को महत्वपूर्ण रूप से बेहतर बना सकता है। खुद को बेहतर समझना, खुद को देखने के लिए समय देना, चाहे वह आत्मविश्लेषण हो या दूसरों के साथ आलोचनात्मक खुली बातचीत के माध्यम से, हमें छुपे हुए संघर्षों और भावनाओं को दूर करने की अनुमति देता है जो हमारे कार्यों पर काफ़ी प्रभाव डाल सकते हैं। हमारे मानस के इन छुपे हुए पहलुओं पर प्रकाश डालने से हमें इस बात की गहरी समझ प्राप्त होती है कि हम जिस तरह से कार्य करते हैं वह क्यों करते हैं। अधिक संतुष्टिदायक जीवन के लिए अपनी भावनात्मक बुद्धिमत्ता को बढ़ाना जरूरी है। आंतरिक संघर्षों का समाधान। जैसे ही हम अपनी सहज इच्छाओं, आईडी और अपने आंतरिक नैतिकता, सुपर ईगो के बीच संतुलन को पहचानते हैं, हम आंतरिक लड़ाइयों को हल करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। हमारे आंतरिक संघर्षों के स्रोत को समझने से हमें उन समाधानों को तलाश करने की अनुमति मिलती है जो हमारे मूल्यों और आदर्शों के अनुरूप है। यह बदले में हमें जीवन की विभिन्न स्थितियों में अधिक सटीक निर्णय लेने की दिशा में मार्गदर्शन करता है। भावनाओं को रेस्ट्रिक्ट करें। जब हम यह पता लगाते हैं कि हमारी भावनाएं कहाँ से आती है तो हम अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने में बेहतर हो जाते हैं। यह हमारी भावनाओं का स्वामी बनने जैसा है। इससे हमें कठिन परिस्थितियों में शांतिपूर्वक और सोच समझकर निपटने में मदद मिलती है। इसलिए जब चीज़ें मुश्किल हो जाती है तो हम उन्हें बेहतर ढंग से संभाल सकते हैं और शांत रहकर अधिक समझदारी और सकारात्मक प्रतिक्रिया दे सकते हैं। सोशल आइडेंटिटी का सिद्धांत। एल्बर्ट बंडूरा का सोशल आइडेंटिटी का सिद्धांत एक मार्गदर्शक पुस्तिका की तरह है।
कि हम कैसे बने जो हम हैं। यह कहता है कि हम दूसरों को देखकर और खुद पर विश्वास करके बहुत कुछ सीखते हैं। यह सिद्धांत कहता है कि हमारा व्यक्तित्व सिर्फ हमारे अंदर से नहीं है, यह इस बात से आता है कि हम कैसे कार्य करते हैं, हम कैसे हैं और हमारे आसपास क्या है। यह सिद्धांत रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे सहायक हो सकता है। सोचिए, अगर आप किसी चीज में अच्छा होना चाहते हैं, जैसे गिटार बजाना, केवल स्वयं अभ्यास करने के बजाय आप किसी ट्रेंड गिटार वादक से सहयोग लेकर ज़्यादा जल्दी सीख सकते हैं। उनकी चाल और तकनीकों की नकल करके आप तेजी से पारंगत हो सकते हैं। यह अन्य कौशलों के लिए भी काम करता है, चाहे वह पेंटिंग हो, खाना बनाना हो, बिजनेस कैसे करना है या अधिक आत्मविश्वासी कैसे बनना है। क्या आपने कभी वैज्ञानिक या कलाकार बनने जैसा कोई बड़ा सपना देखा है? सोशल आइडेंटिटी का सिद्धांत आत्म प्रभावकारिता या सेल्फ एनलाइटमेंट के बारे में बताता है। यह विश्वास करने योग्य है कि आप कर सकते हैं। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आप बड़े लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उन्हें हासिल करने में की अधिक संभावना होती है। इसलिए यदि आप किसी अद्भुत चीज का सपना देखते हैं तो खुद पर विश्वास करना आपको वहां तक पहुंचाने में मदद करता है। आदतों या आमतौर पर आपके व्यवहार करने के तरीके के बारे में सोचें। कभी कभी कुछ चीज़ें हमें कुछ कार्य करने पर मजबूर कर देती है, जैसे तनावग्रस्त होना या खुशी महसूस करना। सोशल आइडेंटिटी का सिद्धांत कहता है कि हम इन आदतों को यह समझकर बदल सकते हैं कि हमें ऐसा करने के लिए क्या प्रेरित करता है। यदि हम ट्रिगर्स का पता लगा लें तो हम अपने परिवेश को बदल सकते हैं। जैसे अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपको जंक फूड से परहेज करना और अधिक व्यायाम करना होगा। व्यक्तित्व विकास आनुवंशिकी, पर्यावरण, अनुभवों और अंतःक्रियाओं से प्रभावित एक सतत प्रक्रिया है। और अब जब आप समझ गए हैं कि व्यक्तित्व विकास क्या है, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों को समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसके महत्व को स्वीकार करने से व्यक्तियों को अपने लक्षण, व्यवहार और जीवन पर समग्र दृष्टिकोण विकसित करने की अनुमति मिलती है। आत्म सुधार की इस यात्रा से न केवल व्यक्तिगत विकास में लाभ होता है, बल्कि रिश्तों, करियर और समग्र कल्याण में भी सुधार होता है। दोस्तों, मैं नहीं जानता कि मेरे वीडियोस आपका कितना ज्ञानवर्धन कर रहे हैं या आपको शिक्षित कर रहे हैं, लेकिन मेरा एक मिशन है और वह है समाज में फैले भ्रम को दूर कर सही जानकारी लोगों तक पहुंचाना और उनको शिक्षित करना। जब कोई व्यक्ति कोई भी काम करता है, उसके बदले उसको क्या मिलता है यह तब तक मायने नहीं रखता जब तक उस कार्य को करने में प्रतिबद्धता बरकरार है, क्योंकि किसी भी कार्य के प्रति समर्पण आपको सफलता के द्वार तक लेकर जाती है। मैं आप सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा कि अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा
और प्रयास सार्थक लगा तो कमेंट कर हौसला बढ़ाएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मुझसे 1-to-1 जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक को क्लिक करें और मुझसे 1-to-1 मीटिंग के लिए अपना स्लॉट बुक करें। अगर आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़कर अपने विचारों को शेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक लिंक दिया गया है, उसको क्लिक कर आप मुझसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ बिजनेस में साझीदार होना चाहते हैं, मेरे साथ बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक लिंक दिया गया है, उसे क्लिक करें, फॉर्म को फिल करें। जैसे आपका फॉर्म कंप्लीट होगा आपका एक 12 डिजिट आईडी जनरेट होगा और आपको और मुझे ईमेल के द्वारा सूचित किया जाएगा। मैं आपसे पर्सनली संपर्क कर आपको आगे का प्रोसेस बताऊंगा। मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से और दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।